विदेश की धरती पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। स्वीडन के आसमान में जब भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया तो दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत का एक बार फिर दृश्य देखा। लेकिन सवाल कई है, क्या पीएम मोदी की ये 5 देशों की यात्रा सिर्फ कूटनीति है या भारत को नई वैश्विक ऊंचाइयों तक ले जाने की बड़ी रणनीति? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों के बड़े विदेश दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इस दौरे का तीसरा पड़ाव स्वीडन है, जहां पीएम मोदी का स्वागत बेहद खास अंदाज में हुआ। जैसे ही उनका विमान स्वीडन के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, स्वीडन ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने उनका स्वागत किया। यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का संदेश माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और इस दौरे में वही तस्वीर फिर दिखाई दे रही है। इससे पहले पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे थे, जहां उन्हें शाही सम्मान मिला। डच नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात में रक्षा, सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। खास बात यह रही कि दोनों देशों ने भविष्य की तकनीक और सप्लाई चेन पर भी फोकस किया। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने प्रसिद्ध अफसलाउटाइक डैम का दौरा किया। माना जा रहा है कि गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट जैसे बड़े जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स में डच विशेषज्ञता भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। यानी ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अब बात स्वीडन की, ये दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यहाँ भारत और यूरोप के बीच नई टेक्नोलॉजी साझेदारी की जमीन तैयार हो सकती है। पीएम मोदी और स्वीडिश प्रधानमंत्री व्यापार, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करना, जहां यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी मौजूद रहेंगी। इसे भारत के लिए बड़ा आर्थिक अवसर माना जा रहा है, क्योंकि इससे यूरोप की बड़ी कंपनियों के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। रक्षा से लेकर एआई तक, ऊर्जा से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहा है। ग्रिपेन जेट्स की एस्कॉर्ट से लेकर यूरोप के बड़े उद्योग मंच तक पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ तस्वीरों का नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संदेश है। अब देखना होगा कि ये कूटनीतिक रिश्ते आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक प्रभाव को कितना आगे ले जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।